कागजात नामजदगी मुस्तरद करने के खिलाफ फैसला महफूज कर लिया है। आज अदालत के सामने 4 पॉइंट बड़े अहम हैं। पहली तो बात है कि इमरान खान साहब को अगर सज़ा सुनाई थी तोशाखाना के केस में, उसमें नाअहली नहीं सुनाई गई और इलेक्शन कमीशन का इख्तियार नहीं है कि वो नाअहली सुना सके। सबसे मज़ेदार बात यह है कि जो नोटिफिकेशन 8 अगस्त को जारी किया गया कि जिसमें कहा गया कि इमरान खान साहब को सेक्शन 232 के तहत सज़ा सुनाई गई है, उसका इतलाक तो उस वक्त था ही नहीं। सज़ा जब सुनाई गई है उस वक्त तक सेक्शन 232 में तो तरमीम बाद में की गई है। इसी तरह जो कानून है कि मॉरल टर्पिट्यूड 63(1)H के तहत अदालत ने भी कहीं नहीं कहा और ना ही रिटर्निंग ऑफिसर ने कहीं कहा कि मॉरल टर्पिट्यूड इमरान खान साहब ने किया है, कमिट किया है। दूसरा अहम पॉइंट है सेकेंडर का, वो अदालत के सामने रख दिया कि बाकायदा 30 नवंबर को लिस्टें फाइनल हो गई थी और रात के अंधेरे में 15 दिसंबर को तब्दीलियां की गई और सिर्फ इमरान खान के हलके में तब्दीलियां की गई। बलूचिस्तान और बाकी जगहों पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक दिया। उन्होंने कहा कि आइंदा से इलेक्शन में होगा। तो ये सिर्फ और सिर्फ एक हलके में तब्दीली करके इमरान खान साहब को बाहर रखने की कोशिश की गई है। ये बदनीति पर मबनी है। तीसरा बड़ा अहम है कि रिटर्निंग अफसर ने अपना ज़हनी इस्तेमाल नहीं किया और जो आर्गूमेंट्स हमने सारे दिए, बयान हल्फी दिया जो हमारा प्रपोजर है उसका कि वो हल्के का रहने वाला है, उसका बाकायदा वहाँ पर इंतखाबी निशान मौजूद है, मगर बदनीति के साथ रिटर्निंग अफसर ने वो भी तब्दीलियाँ कर दी। और कमाल की बात है कि इलेक्शन कमीशन इस तरह केस लड़ रहा था कि जैसे वो ये एक सियासी जमात है। आज बाकी का आर्गूमेंट्स उनके पास, इलेक्शन कमीशन के पास कोई कहने के नहीं थे। अदालत ने फैसला महफूज कर लिया है और ये फैसला कल आखिरी दिन है, आखिरी दिन है। इसी तरह मियाँ वाली का भी फैसला महफूज किया गया, वो भी फैसला आना चाहिए था इकट्ठा। कल हम उम्मीद करते हैं कि फैसला जो है वो हमारी फेवर में बनता है, आना चाहिए और हमें अदालतों पे यकीन है कि वो फैसला आइन और कानून के मुताबिक करेगी। बाकी जहाँ तक मसला है बल्ले के निशान का, वो बल्ले का निशान भी इंशाल्लाह हमारे साथ होगा, हमारे सामने होगा और इमरान खान साहब इलेक्शन भी लड़ेंगे, लाहौर से भी लड़ेंगे और इंशाल्लाह मियाँ वाली से भी लड़ेंगे। अस्सलामुअलैकुम, मोहम्मद अज़हर सिद्दीक अपने प्रोग्राम मैस व्यूज़ के साथ हाज़िर खिदमत है। बहुत शुक्रिया, सियासी गपशप आपने बड़ा पसंद किया प्रोग्राम। तो इसका मतलब है मुझे 3 प्रोग्राम लगता है रोज़ाना के। ये प्रोग्राम थोड़ा सा लेट हो गया चूँकि इमरान खान साहब का कागजात के नामजदगी वाला और उसी से जुड़ा हुआ सरदार खुर्रम लतीफ़ खोसा का मामला था, 2 मुख्तलिफ जजेस के सामने था, तो मुझे ज़रा वक्त ज़्यादा लग गया। उस पर गुफ्तगू करनी है मैंने आज। अब 9 जनवरी 2024 पीर का दिन है और बिलावल भुट्टो साहब की डोनाल्ड ब्लूम से जो मुलाकात हुई, कोशिश करूंगा उस पर भी बात हो। क्या बात हुई, इमरान खान साहब की कौन कौन से केसेस में गिरफ्तारी डाली गई है उस तरफ बात होगी और बाकी जो जिन के कागजात नामजदगी शानदाना गुलजार या बाकी उनके खिलाफ जुल्फ़कार मिर्ज़ा और बहुत से लोगों के और जो नैब एग्जेक्टिव बोर्ड वगैरह के करप्शन के ख़िलाफ़ तहकीकात बंद करने का शरीफ ट्रस्ट, कमाल हो गया। अब अंदाज़ा लगाए ये कौन सा नैब है, ये नैब शरीफ ख़ानदान का, शरीफिया नैब का नाम अगर दे दें आज एक नया नाम तो आपके सामने ले। सबसे पहले मैं चलता हूँ इमरान खान साहब के केसेस के हवाले। मैंने आपको पहले भी कहा था इमरान खान साहब के कागजात नामजदगी बदनीति पर और इलेक्शन कमीशन इसमें फ़रीक है। आज साबित हुआ कि इलेक्शन कमीशन एक फ़रीक है। शुरू में आपने प्रेस ब्रीफिंग मेरी देख ली होगी कि मैंने मीडिया के साथ जो गुफ्तगू इस कॉन्टेक्स्ट में की, बाकी तो 2-3 इश्यूज़ के और पे, लेकिन इस इश्यू पे मैंने गुफ्तगू की, मैंने मुख्तसर बता दी। मैं शॉर्ट में फिर आपके सामने रख देता हूँ। कागजात नामजदगी मुस्तरद करने की 3 वजूहात थी। शॉर्ट ऑर्डर में तो 2 लिखी हैं। एक में कहा है प्रपोजर और सेकेंडर के प्रपोजर के कॉन्टेक्स्ट में था कि वो हल्के से नहीं है। दूसरा था कि नाहली है सज़ा होने की वजह से। तीसरा कहा था कि नाहली कर दिया इलेक्शन कमीशन ने, ये बाद में ऐड किया था। तीनों के तीनों आर्गूमेंट्स उज़ैर भंडारी और मैं वहाँ कोर्ट में मौजूद थे, बड़ी वजाहत के साथ अदालत को बताया। आज सबसे पहला जो पॉइंट था कि इमरान खान साहब का ये हल्का में जो बंदा तब्दील किया गया, ये बाद में तब्दील किया। 30 नवंबर को हल्का बंदियाँ बंद हो चुकी थी, क्लोज हो चुकी थी, कोई तब्दीली हो नहीं सकती थी। लेकिन कमाल की बात है, बड़ी मज़ेदार जो बात समझने वाली बात है कि ये बाद में सारा कुछ किया, रात के अंधेरे में किया गया और सिर्फ इमरान खान का हल्का और साथ बताने के लिए कि जहां एक्सपेक्टेड था कि इमरान खान कहीं ना कहीं कैंडिडेट आ सकते हैं, ये लाहौर के हल्कों में बारीक वारदात डाली गई। सुप्रीम कोर्ट के फैसले मौजूद थे,
15 दिसंबर तक जो इलेक्शन शेड्यूल आ गया 30 नवंबर के है, चाहे वो हमारे रिटर्निंग ऑफिसर ले लें आप, और या हल्का बंदी वाला मामला ले लें, उस वक्त तब्दीली तो हो ही नहीं सकती थी। लेकिन ये क्या हुआ, फिर नोटिस कोई नहीं है और फिर तब्दील कर दिया गया और फिर ये अपलोड किया गया 17 दिसंबर को। फिर 15 दिसंबर को जब इलेक्शन शेड्यूल आ गया उस वक्त तक हो नहीं सकती थी। ये सारे रिकॉर्ड पर कहने को कुछ नहीं था उनके पास, इधर उधर की बातें करते रहे, बाकायदा कैटेगरी और हर चार्ज वाइज हर चीज़ एक वो समझाई गई। मुखालिफ वकील ने कोशिश तो बड़ी की, लेकिन अदालत ने, इलेक्शन ट्राइब्यूनल ने कहा कि आप वो बताएं जो सब्सटेंशियली जो बात कर रहे हैं, ये तो एक क्लैरिकल नेचर के हवाले से बात है। दूसरा मामला था इमरान खान साहब को सज़ा का। सज़ा में मैंने देखिए एक पॉइंट बड़ा ज़बरदस्त उठाया कि अदालत ने इमरान खान साहब को नाअहल नहीं किया। फिर क्लियर कर दूँ, सज़ा दी थी। क्या दी थी? सज़ा दी थी कि 3 साल की सज़ा है, सेक्शन 137 बैकग्राउंड पे चल रहा है, और हालांकि ये 4 महीनों के अंदर 120 दिन के अंदर उन्होंने था, नहीं किया। 167 में सज़ा अपना करप्ट प्रैक्टिसेस को, इसको कहा गया करप्ट प्रैक्टिस, 174 में सज़ा दी गई। लेकिन जब फैसला लिखा दिलावर ने और उसने मॉरल टर्पिट्यूड का कहीं जिक्र नहीं किया, 63(1)H पे मॉरल टर्पिट्यूड आता है। इलेक्शन कमीशन ने बाद में जो क्या किया वो मैं बताता हूँ आपको। यहाँ ऐसी कोई चीज़ रिकॉर्ड के ऊपर नहीं थी। ये बड़ी बारीक बात है जो समझने वाली बात है। नवाज शरीफ के मैंने आपको सामने जो नावली हैं उसमें बाकायदा सजा जब सुनाएगी वहाँ नाहली भी लिखी गई, यहाँ नाहली नहीं लिखी है उन्होंने। और 232 सेक्शन जो बाद में शेड्यूल जारी किया उन्होंने, जो नोटिफिकेशन जारी किया इलेक्शन कमीशन ने, वो तो बाद में अमेंडमेंट्स हुई है ना, उसका इतलाक माजी से कैसे हो जाएगा? सेक्शन 232 के अंदर जो नाहली है उसका इतलाक तो इमरान खान पे होता ही नहीं है। बड़ा क्लियर कट ये केस है, इस पर भी जवाब वो नहीं दे सके थे। और तीसरा जो पॉइंट जो मैंने आपके साथ ये जोड़ा इलेक्शन कमीशन का, इलेक्शन कमीशन एक फरीक बन चुका है। वहाँ भी अदालत में ऐसे लग रहा था कि जैसे पता नहीं उसने कोई ज़बरदस्त, भाई तुम्हें एक हल्के में अगर वोटर आगे पीछे तुम लोगों ने बाद में किया, अगर तुम मान लो कि सच तो उसमें हर्ज क्या है। ये बार फैसला महफूज हो गया। बड़ी तो शेर व शायरी कोशिश, मजाकन बात कर रहा हूँ आपको, तकरीबन ये सारी चीज़ें कंप्लीट हो चुकी हुई हैं, फैसला महफूज हो गया। NA 89 में भी चौधरी अब्दुल अजीज़ जो जज साहब जज है हमारे हाई कोर्ट के, उन्होंने भी वहाँ बातें सुन ली हैं सारी, बड़ी डिटेल में आर्गूमेंट ये सारी वहाँ भी हो चुकी हैं, वहाँ भी ऑलरेडी फैसला महफूज है। तो कल की डेट में ये फैसला सुनाया जाना मुतवक्को है। आगे चलते हैं मामले में। वो चेयरमैन बिलावल भुट्टो जो है पीपल्स पार्टी, अमेरिकी सफ़ीर जो है ना डोनाल्ड ब्लूम, ये इसी वक्त जो है क्यों इन लोगों से मुलाकातें जारी हैं, यानी बरतानिया के लोगों के साथ और अमेरिका के लोगों के साथ। इसका मतलब है इमरान खान इनके लिए दर्द सर बना हुआ है। अब इमरान खान बाहर आ रहा है, अब परेशानी होनी है, और मुल्क की सूरत हाल पर बातचीत हुई है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के करीब आ रही थी कि जमहूरी जमात है, लेफ़्ट की जमात है, लेकिन लग रहा है कि अब शायद ज़रा दूर हटने का कहा गया हो। सरदारी हाउस में मुलाकात हुई है, फ़रतुल्लाह बाबर थे मौजूद, नासिर शाह मौजूद थे, मुराद अली शाह मौजूद थे आइंदा इंतखाबात पर। यानी क्या, यानी अब क्या कहना क्या चाहते हैं ये लोग। लेकिन दूसरी तरफ आपको पता है कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के कायद की जो मुलाकात हुई है बरतानिया के हाई कमिश्नर जेन मैरिट से हुई मुलाकात हुई है, वो किस कैपेसिटी में मिल रहा है भाई, किस कैपेसिटी में? और साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ भी मौजूद थे, मरियम शहबाज भी मौजूद थी, और वहाँ मजबूत ताल्लुकात दोनों मुल्कों के मफाद में है। क्या हो क्या रहा है इस वक्त? इलेक्शन होने दें, इलेक्शन की बात है कि दोस्ती बहुत ज़्यादा है, और मुख्तलिफ सियासी जमातों से मुलाकात से आगाह किया उन्होंने। भाई आप लोगों का आजकल क्या काम है, हमारे अंदर यहाँ लोगों से मिलने का मकसद क्या है? और साथ साथ बरतानिया हाई कमिश्नर ने नवाज शरीफ को बरियत पर मुबारकबाद दी। आप अंदाज़ा लगाए, करप्ट लोग जिनके बारे में जायदादों के सबूत है वो मुबारकें देते फिरेंगे, यानी अंदाज़ा लगाएं। और नवाज शरीफ के बारे में तो आपको पता है, अब तो बात ज़बान ज़द आम है कि तायाद नाली का खात्मा जो है ना, ये भी लंदन प्लान का हिस्सा था। और ये इमरान खान साहब की जो बहनें हैं उन्होंने बड़ी वजाहत के साथ ये बात कही है। वो कहते हैं जजी से इंसाफ मिलना चाहिए, लेकिन हो नहीं रहा इंसाफ, कौन सा काम है। और जवेद लतीफ़ जैसे लोग आगे बोंगियाँ मारते हैं, पता कोई है नहीं कि जनाब PTI ने क्या काम 4 साल में बताएं, क्या कुछ नहीं किया। आपकी इकॉनमी सेट कर दी आपने, ये मैं कह रहा हूँ। अज़र सिद्दीक ने कई मामला में, यानी पेट्रोलियम की कीमतों के अंदर एक मैकेनिज़्म दे दिया, महंगाई के कॉन्टेक्स्ट में जितनी चीज़ें हैं सारी, उसके कॉन्टेक्स्ट में जो बातें की हैं सारी रिकॉर्ड के ऊपर अवेलेबल हैं, यानी कोई डाउट तो नहीं है, या तो इसमें अंदर कोई डाउट आप लोगों को हो। फिर वो बहुत सी बातें मैं कर सकता हूँ, मैं आपको
अपना इंसाफ कार्ड जो हेल्थ के निज़ाम के हवाले से, फिर लंगर खाना या बाकी चीज़ें, नॉर्मल हालात में आपके यहाँ मुल्क में तरक्की कितनी हो रही थी, इंडस्ट्री कितनी फ्लरिश कर रही थी। तो ये वो सारी चीज़ें हैं। तो इसलिए अपना जावेद लतीफ़ जो आजकल एस्टेब्लिशमेंट की ज़ुबान बोल रहा है अता ताड़र समेत, तो उनसे फ़ायदा है कोई? इससे कोई फ़ायदा नहीं इनसे बात करने का। और इख्तलाफात के बारे में जो बातें हैं सारी, और वो बातें अब ख़ुद शेर अफजल मरवत ने भी कही हैं। उन्होंने इख्तलाफात की तरदीद की है और उन्होंने शिकवा किया कि ऑडियो ग्रुप्स में शेयर नहीं करनी चाहिए। आतिफ खान को कॉल करके उनसे माजरत की है। लेकिन अब चीज़ें जो है ना, जो मैं बहुत पहले कहता था, वो समझ आ नहीं। आखिर में सिर्फ तायाद नाली के हवाले से जैसे जायजा अफरीदी का जो नोट है ना, बहुत खूबसूरत नोट किया उन्होंने, और तायाद नाली के फ़ैसले को दुरुस्त करार दिया है कि किसी रुकन की नाअहली सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसले तक बरकरार रहेगी, फ़ैसले तक रहेगी। और कहा कि आइन के आर्टिकल 62(1)(f) के तहत तायाद नाअहली नहीं है, नाअहली उस वक्त तक है। और ये अदालत के डेक्लेरेशन की बात, नवाज शरीफ ने आज तक माफ़ी नहीं मांगी, ना माजरत की है, ना उसने तौबा की है। और बल्कि 3 लोग इस फैसले को डिफेंड करते रहे, और रिकॉर्ड पे हमने देखा कि उसका अल्टीमेट इफेक्ट हमने ये देखा है। और समीउल्लाह बलोच का जो फैसला है वो दुरुस्त मांगा है। 232 की दो के साथ जो कानून साजी जो है ना, मैं आपको पहले बताया, मैं तकरीबन मुकम्मल कर चुका हूँ कि जो 5 साल तक नाअहली करने वाला मामला है, ये सादा कानून साजी से नहीं हो सकती। कई कवानीन ऐसे जो बात कही हैं, और हमारी सुप्रीम कोर्ट को इस मैटर को टेकअप करना चाहिए, जो टेकअप नहीं किया है। इजाज़त चाहता हूँ। अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।